नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर शर्मा और आज हम आए हैं ग्रोसरी का पार्ट 2 लेकर। और जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट जाके फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जो सारा कैलकुलेशन बताया ग्रोसरी कैसे आती है, कहाँ से आती है, और पार्ट 2 के अंदर हम बताएंगे आपको ग्रोसरी को सेल कैसे करनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और दोनों पार्टों को आप फर्स्ट से सीरीज वाइज देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप पार्ट 2 के अंदर ये सीखने जा रहे हैं कि अपन ग्रोसरी को सेल कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल इतनी आसान भाषा में कि आप 10 से 15 साल का बच्चा भी बिल्कुल बिजनेस सीख सके। बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाएंगे, बिल्कुल सादा भाषा में। हेलो दोस्तों, नोट की दुनिया में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले अपन इसको देखेंगे टाइम के अनुसार। इसको मैंने 3 भागों में, 4 भागों में बांट रखा है ताकि टाइम के अनुसार ही अपन समझ में आएगी। समय इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोसरी के अंदर। तो सबसे पहले अपन समय के अनुसार इसको 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले अपन उसी प्रोडक्ट को अपन लेंगे इसके अंदर जो लिक्विड रूप में है। खाने पीने की जितने भी लिक्विड चीज है, जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस वगैरह हो गई, या सॉस, चटनी, अचार, इस टाइप के आइटम है। अचार अपन नहीं लेंगे, अचार काफी लंबे टाइम तक आता है। तो सबसे पहले अपन इसको लिक्विड पदार्थ अपन ले लेते हैं। लिक्विड पदार्थ में क्या है कि 4 से 6 महीने का टाइम रहता है, क्योंकि सबसे पहले अपन इसको इसलिए लिया है कि सबसे जल्दी एक्सपायरी यही आइटम होता है। तो सबसे पहले अपन को इसी को ही बेचना पड़ेगा, तो ही अपना काम होगा। उसके बाद में अपन इसको लेते हैं ड्राई चीज। ड्राई चीज के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ड्राई चीज के अंदर आएंगे अपने जो सूखे पदार्थ हैं, जैसे कि अपने ड्राई फ्रूट हो गए या खड़े मसाले वगैरह हो गए। इनमें क्या है कि काफ़ी लंबा टाइम आता है, इसलिए जल्दी खराब नहीं होते। तो अपन इसको सेकंड भाग में लेंगे, ठीक है। और थर्ड भाग में अपन इसको लेंगे बेकरी आइटम। बेकरी आइटम एक ऐसा आइटम है कि इसके अंदर भी बहुत ही कम टाइम होता है। मतलब ड्राई फ्रूट के अंदर, इनके अंदर तो फिर भी काफ़ी टाइम मिल जाता है, लेकिन बेकरी आइटम के अंदर ही टाइम कम मिलता है। और सबसे मेन चीज़ ही बेचना इसी को भारी पड़ेगा। तो अपन बिल्कुल आसान सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपन इसको बेचेंगे। तो इसके बाद में इसमें एफएमसीजी भी आता है, जो अपन चौथे भाग में रखेंगे इसको। 4 पार्ट अपन ने बनाए, 3 पार्ट मोस्टली रहते हैं। एफएमसीजी इसमें बहुत कम आता है ग्रोसरी के अंदर। एफएमसीजी का एक अलग लॉट आएगा, उसके ऊपर भी अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी इस एफएमसीजी वाला पार्ट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इसमें आता है, कुछ कॉस्मेटिक वगैरह निकलता है, तो अपन इसको इसलिए अपने इसको चौथे रूप में लेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है ये रेट में क्या आएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर अपन कैलकुलेशन निकालेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसकी रेट। अगर रेट अपने को पता नहीं है तो अपन इसको कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले अपन इसको कैलकुलेशन में अगर देखेंगे तो इनकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसकी रेट अपने को क्या पड़ेगी। तो रेट ये 20 से 30% के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, यानी 20 से 30% आपको ठेठ घर में पहुंच हो जाएगी इसकी। 20 से 30% यानी 70 से 80% डिस्काउंट पे ये ग्रोसरी आइटम आपको मिल जाएगा। तो 70 से 80% अगर ग्रोसरी आइटम आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ही चीप रेट में आएगा आपको। बहुत ही कम दामों के अंदर ये ग्रोसरी आइटम आपको मिल जाएगा। तो ग्रोसरी आइटम को मेन जो इम्पोर्टेंट है ग्रोसरी आइटम का बेचने का, तो इसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट है बेकरी आइटम। बेकरी जो आइटम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली चीज़ है और सबसे मोस्टली इसके अंदर बेचना भी बहुत ही कठिन है। बहुत कठिन नहीं है वो, तो हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे किस तरीके से आपको बिल्कुल सरल भाषा के अंदर ये है कि बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको ट्रिक बताएंगे। और ट्रिक के अनुसार अगर आप काम करते हो तो बिल्कुल आसान तरीके से ये बिक जाएगा। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोसरी के अंदर जो बेकरी आइटम आता है उसके बारे में भी अपन जानकारी है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं लिक्विड पदार्थ को कैसे बेचोगे आप। तो सबसे पहले जो लिक्विड पदार्थ है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आती है, उनको सबसे पहले अपने को बेचना है। अच्छा, ये रेट में क्या आती है, तो सबसे सस्ता ही कोल्ड ड्रिंक पदार्थ आता है। इससे सस्ता मिठाई पदार्थ आएगा। जो मिठाई जितने भी स्वीट है वो सबसे सस्ती आएगी। पदार्थ बोल रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे सस्ता जो आएगा वो आएगा आपका मिठाई। मिठाई के बाद में आपकी ड्रिंक्स वगैरह आएंगी, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, लिक्विड जिनको बोल सकते हैं अपन। क्योंकि इसका जो टाइमिंग रहता है खाने पीने की चीज़ों को,
वो ऐसा रहता है कि जो ज़्यादा जो लिक्विड रहता है वो जल्दी ख़राब होता है। तो इसलिए अपने इसको एक अलग अलग तरीके से भाग में बांट करने की आसान तरीके में समझ में आ जाए कि सबसे पहले अपने को कौन सा चीज़ मार्केट में निकालना है, बेचना है, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। क्योंकि हमारी जो भी वीडियो देख रहा है, हम चाह रहे हैं कि भाई कोई भी अगर हमसे जुड़ रहा हो, किसी से भी जुड़ के कहीं पे भी काम कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हमसे माल ले रहे हो या और किसी से माल ले रहे हो, माल बेचने के पर्पज से कोई वीडियो नहीं बनानी, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प भी होगी इसके अंदर। और बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि यार लिक्विडेशन अपन ले रहे हैं, लोड का माल पता नहीं बर्बाद हो जाएंगे या क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी टेंशन होती है इस चीज़ के अंदर। पैसा भी बहुत मतलब कमा सकता है इसके अंदर, बहुत कमा भी रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन क्या समझने की बात है, समझने अगर अपने को इसको पूरा को अच्छे से अपन ने समझ लिया तो बिल्कुल भी आपको इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा पैसा बनता है। ग्रोसरी के अंदर इतना अच्छा पैसा बनेगा कि, और रेगुलर ये ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी मतलब इसका सीजन आउट नहीं होता। अगर आपका कपड़े का हो गया, फुटवेयर का, बाकी सब चीज़ों का मैं अगर आपको बताऊं तो सीजन कभी कभार ऑफ होता है। जैसे अभी गर्मियों में 2-3 महीने अगर डाउन चला, सभी का सीजन डाउन चला, लोग सोच रहे पता नहीं क्या हो गया, मंदी आ गई मार्केट के अंदर, और ये सब चीज़ हो गया। तो लोगों को ये सब चीज़ क्या है कि देखने के ऊपर होती है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में कभी मंदी नहीं आती। क्योंकि अगर भूख लगेगा तो पैसे हो या नहीं हो, लेकिन खाना तो ज़रूरी है। क्योंकि खाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कपड़े अगर अपने पास नहीं है तो अपने 1 महीने बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन खाना ये नहीं हो सकता कि अपने 1 महीने बाद में खाएंगे। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, और ये रेगुलर बिकने वाली चीज़ है। आप इसको कहीं पर भी बेच सकते हो, जहाँ पॉपुलेशन होगी वहाँ पे आराम से ये बिकेगा। सबसे ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन होगी वहीं पे बिकेगा। दूसरी चीज़ मैं एक इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो अगर कोई गांव का लोग देख रहा है, विलेज से अगर वो बिलोंग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि सिटी टाइप की रहती है। ये जो खाने पीने का जो लोट अगर आप खरीद रहे हो तो इसमें मोस्टली क्या रहते हैं, बेकरी आइटम वगैरह इस टाइप की बहुत सारे आइटम होते हैं। गाँव देहात में बेचना थोड़ा सा टिपिकल है इसके अंदर, थोड़ा सा मतलब बेचने पे तो आप कहीं पे भी बेच सकते हो, लेकिन गांव में बेचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि गांव के अंदर मोस्टली ये चाइनीज जो आइटम होते हैं, चाइनीज जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो गांव के अंदर मतलब बहुत कम चलता है उसका काम। मतलब गांव में बहुत मतलब बड़े गांव होगा उसके अंदर खाली एक आपको बेकरी की दुकान मिलेगी। सिटी के अंदर क्या होता है, गली गली के अंदर आपको बेकरी के दुकानें मिल जाएगी, और बेकरी खाने वाले की भी बहुत ही मतलब ज़्यादा जनसंख्या होती है। लेकिन गाँव के अंदर बेकरी आइटम बहुत कम बिकता है, क्योंकि लोग नाम ही नहीं जानते आधी सी चीज़ों का, तो कि क्या आइटम है क्या, और ये कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे इसको। अगर सामने वाले दुकानदार को अगर आप समझाने भी जाओगे, भाई साहब ये आइटम है, मीनस है, या कोई भी ऐसा कोई चाइनीज आइटम ले लेगा, तो भाई साहब ये तो नहीं चलता हमारे यहाँ पे। भाई साहब आप दाल चीनी चावल कुछ हो तो आपके पास आप ये दे दीजिए, क्योंकि बेकरी आइटम हमारे नहीं चलता, हमारे इस गांव में नहीं बिकता, वो साहब मना कर देगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लोग सोचते हैं कि मैं गांव में मेरी बहुत जानकारी है, मैं सप्लाई कर लूँगा, तो वो बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए मत देखिए। गांव में आप बेच सकते हो, आप आटा दाल नमक चीनी ये सब जो चलता आया है वो सारे आइटम आप गांव के अंदर बेच सकते हो। लेकिन ये कुछ बेकरी आइटम होगा, खाली उसी को बेचने में आपको गांव में दिक्कत होगी। तो उसके लिए आपको शहर ही चॉइस करना पड़ेगा, शहर के अंदर ही बिकेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये आप देख लीजिए। क्योंकि अगर कोई भी वीडियो देख रहा है कि मेरे पास हाँ 1.5-2 लाख का मैं माल ले लेता हूँ, काम शुरू कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि अगर आपका शहर अगर नज़दीक पड़ता है या शहरीकरण के अंदर आप निवास करते हो, तो उसी के अनुसार आपको ये माल खरीदना है। अगर आप अन्यथा अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो, सोच रहे हो गाँव में मैं सप्लाई कर लूँगा, तो उसमें आधा माल आपका सप्लाई होगा, आधा नहीं होगा, यानी 20-25% माल आपको बचेगा, या आप कितना भी जोड़ लगा लो। और जो मार्जिन रहेगा वो 20-25%। अगर मान लो 100 पीस आपने लिए, 100 में से अगर 20 पीस 25 पीस नहीं बिचे, तो इतना मार्जिन आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो भी अगर गांव का लोग अगर देख रहे हैं तो वो उसके हिसाब से नहीं है। हाँ, उसके लिए भी अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर बताएंगे किस तरीके से आप, अगर इसके अंदर आप मोटा मोटा ये देख लीजिए कि अगर आपका निवास शहरीकरण से टच है, अगर शहर में आप सप्लाई दे सकते हो। हाँ, अगर आप गांव के हिसाब से इसमें प्रोडक्ट अलग करके आधा शहर में बेच दो, गाँव में जो बिल्कुल आसान तरीका में, तो ये भी एक आपका आइडिया है। लेकिन अपन इसके अंदर ये सबसे पहले देखेंगे कि मोस्टली होगी तो कि अगर आपका छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, उसी के अनुसार चला। अगर आपका बड़ा शहर है, दिल्ली, बॉम्बे,
पूना, महाराष्ट्र, कोलकाता, ये बहुत बड़ी सिटी है, लखनऊ हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी सिटी है, पटना हो गया, तो यहाँ पे आप आराम से दे सकते हो। बहुत है, आसाम, गुवाहाटी, ये भी बहुत बड़ा शहर है। तो ऐसे बड़े शहरों के अंदर बिल्कुल आसान होगा बेचना, और उनकी डिमांड भी रहती है, और बिल्कुल MRP टू MRP चीज़ें बिकती है। क्योंकि अगर आप 10 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हो तो बिल्कुल 10 की 10 में बिकता है, 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं देगा दुकानदार। अगर आपने गलती से किसी दुकानदार के अगर डिब्बे में से एक टॉफी भी अगर निकाल के खा ली तो वो बहुत बड़ा नाराज हो जाएगी, सर 10 रुपये का माल लिया, 2 रुपये की मेरी टॉफी खा गया। तो ये भी एक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके दुकानदार के पास बिस्किट के अंदर, ग्रोसरी के अंदर इतना मार्जिन नहीं रहता। कुछ पैसे का मार्जिन रहता है, 1 रुपये या 50 पैसा ऐसा कुछ मार्जिन रहता होगा, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता उसके अंदर। लेकिन अपने इस प्रोडक्ट में इतना मार्जिन है, इतना मार्जिन है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मिठाई तो जो 10% से भी कम बिल होती है, वो उसको तो आप एक के साथ कितने भी फ्री दे सकते हो, कितने फ्री के दे सकते हो। अगर सपोज करो 10 रुपये में ही बिल हो रही है, 100 रुपये का आइटम 10 रुपये में बिल हो रहा है, तो आप आराम से अगर डबल करने के बाद में भी एक प्रोडक्ट के साथ 8 प्रोडक्ट फ्री दे सकते हो। मिठाई जो है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो भी इतने में बिल होती है, 10 से 15% लास्ट खींच के आपके घर में पड़ेगी, तो उसमें भी आप आराम से बढ़िया डिस्काउंट दे सकते हो कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले अपन समझेंगे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स किस तरीके से आपको बेचनी है। कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप टाइम से निकाल दिए, क्योंकि इसका टाइम बहुत कम मिलता है, 1 महीने से 1.5 महीना, 2 महीना, लास्ट खींच के ये 2 महीना मैं आपको बता रहा हूँ। 2 महीने से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली। तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको सारी कोल्ड ड्रिंक्स आपको खत्म करनी है, और बिल्कुल सरल तरीके से आपको खत्म कर सकते हो। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो रहती है वो सारी ब्रांडेड रहती है, आपको ब्रांडिंग करने की जरूरत है नहीं, कि ऑलरेडी मार्केट में बिक्री है वही आइटम है सारा। अगर आपको ये सारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट लोग क्या कि यहीं पे आप गलती करते हो, डिस्काउंट करते हो, 90% लगाते हो, 80% लगाते हो, 70% लगाते हो, वो अपने को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये मैं आपको रिटेल वाली बातें समझा रहा हूँ, होलसेल की भी अपन करेंगे। होलसेल में किस तरीके से सप्लाई करते हैं, सबसे पहले अपन रिटेल वाली बातें समझ लेते हैं, रिटेल के अंदर अपने को कैसे बचाना है। तो डिस्काउंट न देकर आप प्रोडक्ट उसके साथ फ्री दो, क्योंकि डिस्काउंट देने पे आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आपको दुकान पे कोई 100 रुपये का सामान लेने आता है, आपने लिख रखा है 50% डिस्काउंट, तो आपको 50 वापस देने पड़ेंगे 50 के बदले। तो बिल्कुल सरल है कि आप 50 रुपये भी अपने पास रखो, उसको बोलो कि एक के साथ एक फ्री है आपके पास, तो वो डबल आएगा, यानी कि आपको माल डबल कट रहा है। अगर आपको 3 फ्री करना है तो 3 गुना माल कटेगा, 4 फ्री करना है तो 4 गुना माल कटेगा, 5 फ्री करना है एक के साथ तो 5 गुना माल कटेगा। तो कुछ चीज़ों में आप 5 गुना भी फ्री दे सकते हो, कुछ चीज़ों में आप 8 गुना भी फ्री दे सकते हो। ठीक है, तो एक के साथ 8 प्रोडक्ट फ्री दे सकते हो। कुछ आइटमों में मैं बताऊंगा कौन कौन से आइटम होंगे जिसमें आप एक के साथ 8 फ्री दे सकते हो, और 8 ही नहीं 9 भी फ्री दे सकते हो, कि 9 में भी डबल होगा आपका। चलो इस बात को अपन नेक्स्ट लेवल में समझाते हैं किस तरीके से आप दे सकते हो फ्री। तो फ्री देना ही जरूरी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। यहीं पे गलती करता है दुकानदार, वो क्या करता है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट नहीं देने, अपने को आइटम फ्री देना है, तो ताकि पब्लिक को पता लगे कि यहाँ पे एक चीज़ खरीदेंगे और 3 चीज़ फ्री मिलेगी अपने को। ठीक है, पैसा एक ही का लगेगा। अगर मार्केट में अपन 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक के बदले अपने को एक टॉफी भी फ्री नहीं मिलती, क्योंकि MRP टू MRP बिकता है। अपने यहाँ से अपनी आपकी दुकान पे अगर कोई 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक लेने आता है तो आप उसके एक के साथ 5 फ्री दो, यानी पानी से भी सस्ता हो गया कोल्ड ड्रिंक, पानी से भी सस्ता। गाइस ये आता ही पानी से सस्ता है, क्योंकि ये इसका नियर बाई रहता है, महीना 2 महीने का टाइम रहता है इसमें एक्सपायर होने के लिए, इसलिए ये बहुत ही सस्ता आता है। यानी पानी से भी आप सस्ता कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह दे सकते हो, क्योंकि आता ही सस्ता है। ठीक है, इसके बदले में अब मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये जो सारा कैलकुलेशन है वो पूरा कैलकुलेशन आपको पड़ेगा 20 से 30% के अंदर, यानी कि आपको 25 भी पड़ सकता है, 26 भी पड़ सकता है, लास्ट 30 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर 30 से ऊपर आप खरीद रहे हो, लोट के अंदर अगर आप खरीद रहे हो तो आपको नुकसान हो सकता है उसके अंदर। अगर आप 40 में खरीद रहे हो, 50 में खरीद रहे हो, उसमें नुकसान होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है अपन ने खूब जोर लगा लिया लेकिन नहीं बिका, तो नहीं बिकेगा तो नुकसान होगा, क्योंकि मार्जिन इतना ही होगा। दूसरा अपन लेते हैं ड्राई पदार्थ के अंदर। ड्राई पदार्थ कैसे आते हैं, जैसे सूखे पदार्थ हैं, मसाले, खड़े मसाले हो गए, सारे मसाले ले लो आप, खड़े मसाले, ड्राई फ्रूट ले लो आप, सारे जितने भी ड्राई फ्रूट है वो सारे ड्राई फ्रूट ले लो। ड्राई फ्रूट भी आपको 20 से 30% के अंदर मिल जाएंगे। तो आप इसके अंदर एक काजू का पैकेट खरीद रहा है कोई आदमी आपके पास, तो आप उसको एक काजू के बदले आप 2 काजू के पैकेट उसको फ्री दो, ताकि रेट अगर MRP वही दे रहा है लेकिन एक काजू के बदले 2 काजू फ्री दो, ताकि आपका माल जल्दी
जल्दी करनी है। लेकिन ये तभी करना आपको जब आपका बिल्कुल नज़दीक हो या आपकी दुकान नई हो। नई आपने अगर खोला है, क्योंकि मार्केटिंग तभी जमेगी। आपने नया सेटअप खोला है, मेरा वीडियो देख लिया, आपने नया सेटअप डाल दिया, लेकिन ग्राहक को पता ही नहीं है भाई यहाँ पे फ्री भी मिलता है। लेकिन शुरू में आपको 1-2 लोट, आपको 2-3 लोट, 5 लोट, 10 लोट तक जितना आप बेच सकते हो, शुरू के अंदर आपको मार्केटिंग जमाना या पब्लिक में प्रचार करना, तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपको इस तरीके से डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। तभी आपका फ्री के अंदर मार्केटिंग हो जाएगा। क्योंकि ये दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसकी मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी मार्केटिंग हो रही है। आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, आप तो वही प्रोडक्ट बेच रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, क्योंकि वही सारी ब्रांड आप बेच रहे हो जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी बिक रहे हैं। तो आपको मार्केटिंग करने की इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सीधी सरल भाषा यही है आपका कि आपकी दुकान की मार्केटिंग करनी है, खाली दुकान की मार्केटिंग करनी है। तो इसलिए आपको मार्केट के अंदर प्रचार प्रसार करने के लिए अगर एक आदमी भी वहां से लेके जाता है तो 10 को बोलता है, 10 आदमी ले गए तो 100 को बोलेंगे, 100 आदमी ले गए तो वो हजारों को बोलेंगे। ऐसे धीरे धीरे आपकी दुकान की मार्केटिंग हो जाएगी। 1 महीने से लेके महीना भर भी मुश्किल है। अगर मैं चाहूँ, अगर इसको अगर सीरियस तरीके से लोगे, 1 महीना भी नहीं लगेगा आपकी मार्केटिंग जमने में। ये क्योंकि अगर आप तरीके से अगर काम करते हो, पहले सेटअप बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पंपलेट वगैरह कुछ भी बांटने की जरूरत नहीं है, मार्केट में कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ सस्ता मिलता है आदमी एक बार ले लिया तो दोबारा वहीं पे अपने आप ही आ जाएगा और 10 लोगों को लेकर और आएगा। और 10 लोग अगर आ गए आपके पास तो 10 100 को लेके आएंगे। तो ऐसे में टाइम 10 से 15-20 दिन लगेंगे और 20 दिन के अंदर आपका सारा सेटअप तैयार हो जाएगा। माल बहुत ही जल्दी आपको बिकना हो जाएगा, बिकना चालू हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में आपके सपोज करो 10,000-20,000 की सेल आई, उसके बाद में 1,50,000 रुपए की डेली की सेल होगी आपकी। अगर ज़्यादा हो सकती तो और भी बढ़िया बात है, 2 लाख की भी सेल हो सकती है एक दिन में, 3 लाख की हो सकता है। आपकी दुकान संभालने के लिए आदमी कम पड़ गए, ठीक है। इसकी अपना बात करेंगे, इसमें पूरा आपको सेटअप जमाना पड़ेगा। आदमी को दिखना चाहिए आइटम, ठीक है। आपको बैनर पोस्टर वहीं पे लगाना है, खाली एक कुछ भी नहीं लगाना, खाली एक 10 रुपए की तख्ती आई, उस पर लगाया आपने, टोकाया, एक के साथ गेट 1 बाई 2 फ्री 1 फ्री जो भी आपको रखना है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों पे आपको डिस्काउंट कम देना है। अगर आप ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए तो आपको मार्जिन नहीं बचेगा, क्योंकि आप कमाने के लिए बैठे हो। तो आप इतना भी मार्जिन मत दो ताकि आपका पूरा खेल ही खत्म हो जाए। खेल खत्म मतलब इसका इतना ही मार्जिन दो ताकि आपका काम चलता भी रहे और काम रुके भी नहीं, टाइम से आपका काम हो जाए। यानी कि सपोज करो आप अगर चीनी पे ही डिस्काउंट दे दिया, 1 किलो चीनी लो और आपने दे दिया सपोज करो 2 किलो चीनी फ्री, यानी कि पैसा अगर 1 किलो चीनी के साथ 2 किलो चीनी फ्री हो तो एक ही बंदा आगे बोलेगा सारी मेरे को दे दो। तो वो वाला काम नहीं करना है। जो प्रोडक्टों पे आपको डिस्काउंट नहीं देना है, जो डिस्काउंट में नहीं बिकती है, उस पे डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। उस पर कम डिस्काउंट देना, आप डिस्काउंट दे सकते हो। अगर आपकी चीनी अगर 40 रुपए किलो बिक रही है तो आप उसको 35 में बेच सकते हो, 38 में बेच लो, 1-2 रुपए 5 रुपए का डिस्काउंट दो, इससे ज़्यादा डिस्काउंट मत दो, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी स्कीम लगा सकते हो, 5 किलो चीनी लेने पे इतने किलो, 1 किलो चीनी फ्री, या 10 किलो चीनी लेने पे इतना फ्री, खाली है कस्टमर के लिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ों पे आपको डिस्काउंट नहीं देना, जैसे ऑयल है, ऑयल पे डिस्काउंट नहीं होता तो आप भी मत दो डिस्काउंट। अगर एमआरपी टू एमआरपी बिक रहा है तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है डिस्काउंट देने में। तो इसके बाद में कुछ चीज़ें आएंगी आपके पास, ड्राई फ्रूट वगैरह आ गई। ड्राई फ्रूट वगैरह को आपको क्या करना है, सूखे जो मसाले हैं अगर आपका एक्सपायर भी हो जाता है तो ज़्यादा से अपन उसको, क्योंकि सूखे मसाले जो ऐसे रहते हैं लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। सूखे मसाले जल्दी ख़राब नहीं होते, तो इसको आप लॉन्ग टाइम तक मैं वीडियो के अंदर इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि वीडियो के अंदर बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि यार कैसे आपको, आप कैसे सॉल्यूशन दे रहे हैं, कैसे किस तरीके से। लेकिन अभी चीज़ आपको अगर समझदार आदमी होगा तो समझ जाएगा किस तरीके से अपने को करना है काम, ठीक है। तो इसके बाद बेकरी आइटम ले लेते हैं अपन, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट अपना हो गया बेकरी आइटम। बेकरी आइटम के अंदर क्या रहता है, एक बहुत ही कम समय मिलता है इसके अंदर बेचने के लिए। तो अपने को इसके अंदर दवा की डिस्काउंट देना है आपको, खैंच के डिस्काउंट। जो नहीं खा रहा बेकरी, कभी खाया नहीं, डिस्काउंट देके हो सकता है वो भी आज चकीले मन कर जाए। मेरा मन क्या है कि हाँ चलो यार 100 रुपये का सामान आ रहा है, 20 रुपये 25 रुपये मिल रहा है, ठीक है, एक बार घर के लिए चला के देखे, आज यही बना के खाएंगे। डिस्काउंट देख के मन कभी भी बदल जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट बड़ी क्वांटिटी के अंदर आता है तो उस बड़ी क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है उसको आपको होलसेल में तुरंत बेचने का है, ठीक है। उसको रखना नहीं है, उसको तुरंत आप होलसेलर को दो ताकि वो होलसेलर
आगे सप्लाई करें और आपके पास वो स्टॉक नहीं रुके ताकि एक्सपायर नहीं हो। तो अगर आपके पास क्वांटिटी किसी आइटम की ज़्यादा आ रही है, आपको पता है ये मेरी दुकान पे बहुत टाइम लग जाएगा बेचने में, तो उसको सबसे पहले वही चीज़ आपको देखना है, उस चीज़ को निकाल के आप तुरंत मार्केट के अंदर सेल कर दो। यानी कि आप होलसेलर को दे सकते हो या किसी सप्लायर को दे सकते हो या किसी बेकरी आइटम वाले को, उसको सस्ते में दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है आपकी दुकान पर ये चीज़ नहीं बिकेगी, जो चीज़ बिकती है आप उसको अपनी दुकान से बेचो। तो सप्लाई उसी चीज़ की करनी है आपको, या होलसेल में वही चीज़ देना है जो आपके पास क्वांटिटी में ज़्यादा हो। यानी कि आपको लग रहा है कि इसकी क्वांटिटी 500 है, 1000 है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और इसमें टाइम कम है, तो आप उसको तुरंत से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जगह जगह वो पहुंच जाए और तुरंत वो बिक जाए। तो इसके अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें समय का बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपडेट रहोगे तो ही इसके अंदर बिजनेस कर पाओगे, अगर अपडेट नहीं है तो आप बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं सीटें वगैरह डालता रहता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं फ़ोन दूसरे दिन, क्योंकि उसमें टाइम नहीं रहता। अब दूसरे दिन अगर आज सीट डाल रहे, आप कल मैसेज देख रहे हो, अरे भैया वो क्या रेट में है, भैया वो कल आपने सीट डाली थी, अरे भैया वो कल डाली थी, कल का कल गया, आज की बात करो, आज क्या है अपने पास, आज नहीं है, कल आएगी जब कल देखेंगे, ठीक है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो इसमें अपडेट रहना पड़ेगा आपको सबसे पहले। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो इसमें तुरंत अपडेट रहना करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो, बहुत अच्छे पैसे, यानी कि इतने अच्छे पैसे कमा सकते हो कि बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर सकते हो। महीने का 2 से 3 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा, वो आपके बजट के ऊपर है, आप कितना बजट लगा के कितनी नेटवर्क आप बना रखे हो, कितना बड़ा आपका नेटवर्क है, कहाँ कहाँ आप सामान बेच रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तभी आप बजट, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कैमरे के सामने, क्योंकि हो सकता है आप ज़्यादा भी कमाओ, हो सकता है आप कम भी कमाओ, तो ये डिपेंड करता है आप कितनी भागा दौड़ी कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना आप दिमाग के लिए खेल सकते हो, कितना चीज़ों को जल्दी से जल्दी आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। तो इसमें टाइम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि ग्रोसरी आइटम में, खाने पीने के आइटमों में टाइमिंग नहीं रहता। तो सबसे, क्योंकि सब जिसके भी नुकसान हुआ है वो खाली यही है, क्योंकि पहले माल खरीद लिया, उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं है, 10-15 दिन तो वैसे निकल गए, दुकान का सेटअप बाद में बना रहा है, उसको पता ही नहीं है दुकान कहाँ लेना है, 1 महीने तक वो माल पड़ा, उसको दुकान नहीं मिली, या इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, माल पड़ा है इधर उधर भाग रहा है, कहाँ बेचूँ कैसे करूँ, वो बात की। इसको अगर आप करना चाह रहे हो ग्रोसरी, तो सबसे पहले आपको प्री प्लान बना के चलना है, कहाँ पे अपना मार्केट रहेगा, कहाँ पे अपना जो स्टॉक है या जो गोदाम है, जो भी आप उसको बोलते हो, घर पे रहेगा या बाहर अपने को गोदाम देखना है, कहाँ पे अपने करना है, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये लोकेशन आपको देखना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले यही आपका सेटअप है। सबसे पहले आप अगर इस सेटअप को ही जमाते हो तो ही आप इसके अंदर काम कर पाओगे। तो मेन चीज़ आपका ये सेटअप जमाना है, सबसे पहले आप सेटअप जमाओ, उसके बाद में ही मेरे को कॉल करना। मेरे को कॉल खाली आपको माल लेने के लिए ही करना है, खाली आपको या कुछ चीज़ें आपको पूछना है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मेरे को मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है। और सबसे पहले मैंने, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि मैंने दोनों पार्टों में आपको अच्छे से खुल के समझा दिया है, तो आपको फ़ोन करने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब लोग अगर मेरे को पास फ़ोन करेंगे तो मेरे को ऑब्वियसली मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, इतने लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा, तो खाली आपको सारी मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करने में आपको मैसेज समझे, अगर एक बहुत ही आपको ज़रूरी लग रहा है कि, तो आप तुरंत कॉल भी कर सकते हो। कॉल करने के लिए कोई मना ही नहीं है, आप कभी भी किसी भी समय आप मेरे को कॉल कर सकते हो, और कभी भी किसी भी लोड के बारे में आप जानकारी ले लेते हैं। मैन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर FMCG और कॉस्मेटिक भी निकलेगा। कॉस्मेटिक की जो टाइमिंग रहती है बहुत, अगर एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी इसके अंदर लॉन्ग टाइम में आई, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। FMCG आप इसके साथ में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे और बढ़िया डिस्काउंट के अंदर आप इसको बेच सकते हो। तो मेन चीज़ इसके अंदर, अच्छा इसको अपन इसके फायदे देखें तो इसके बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट है इसके अंदर, क्योंकि ये बिना मार्केटिंग वाला बिजनेस है, इसमें आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी पैसा आपको मार्केटिंग करने के लिए नहीं लगाना है, एक भी रुपया नहीं लगाना है, कि ऑलरेडी आपको वही चीज़ आप खरीदोगे जो ऑलरेडी जिनकी मार्केटिंग चल रही है वो मार्केट के अंदर बिक रहा है। तो सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आपको इसके अंदर मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, एक रुपया भी इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर नहीं लगाना है। दूसरा चीज़ आपने कोई भी आपको डिस्काउंट देने की टेंशन ही खत्म, क्योंकि कोई भी रहता है ना कि जैसे मान लो इसने तो 40 में चीनी बेची, वो 38 में दे रहा है, ठीक है, तो आपको मार्जिन देने की इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन रहता है। तो आप दबा के मार्जिन दो, दबा के डिस्काउंट दो, ठीक है। तो दबा के मतलब डिस्काउंट
देने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्काउंट भी दे सकते हो आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्काउंट देके बेचो। अगर आप प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट फ्री देना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट ही फ्री दो, क्योंकि सबसे मेन चीज यही है कि आप प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट फ्री दो, तभी आप जल्दी से जल्दी माल काट पाओगे। तुरंत दूसरी गाड़ी मंगा के दूसरी गाड़ी, महीने के आपने एक गाड़ी बेची, दो गाड़ी बेची, अगर आप ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो दो गाड़ी, अगर आपने डबल डिस्काउंट दिया दो गाड़ी बेचोगे महीने की, ठीक है। और अगर मैं तीन गाड़ी बेची तो आप या तीन गुना पैसे कमाओगे, जितना ज्यादा माल बेचोगे उतना ज्यादा पैसे कमाओ, मार्जिन वही मिल जाए। अगर आपने टाइम से नहीं इसको टाइम लेके अगर आपने समय के साथ अगर इसमें काम नहीं करा तो इसमें वही चीज आ जाएगी, बाद में अगर आपका एक्सपायर होता है वहाँ तो वो नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ग्राहक भी खुश, आप भी खुश, मार्जिन वही मिल रहा है आपको, ठीक है। मार्जिन इसके अंदर जो आम रिटेलर है उनसे 2-3 गुना ज्यादा मार्जिन मिलेगा। अगर वो 10 कमा रहे तो आप इसमें 30 कमाओगे, ठीक है। अगर वो 10 रुपये कमा रहा है तो आप इसके अंदर 30 कमाओगे, जिसके अंदर ग्रोसरी में, अगर आप स्मार्टली खेलते हो तो। स्मार्टली खेलने के लिए ही मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, इसमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, खाली भागा दौड़ी कुछ भी नहीं करने की कि आपको पर्चा कंप्लेंट बनाना है या मार्ट बना दिया, बाजार में कंप्लेंट कराना है, मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, ऐड दिला रहा हूँ, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन में ही आपका ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगा, आपको इस चीज की ऐड करने की ही जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी मार्केटिंग के अंदर 1 रुपए भी खर्चा नहीं करना है। स्कीम देने की टेंशन आपके पास इसके अंदर नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना डिस्काउंट रहता है कि आप जैसे अगर बराबर में आ रहा है कोई भी चीज तो आपको उसमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि आप क्या स्कीम दे, 10% बच रहा है, 10% में भी क्या स्कीम दे। अगर आप प्राइस का माल खरीदते हो तो उसमें ये टेंशन रहती है कि 10% के अंदर अपन स्कीम दे तो क्या दे, तो वो वाली टेंशन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप स्कीम दवा की स्कीम दे सकते हो, कोई आपको टेंशन नहीं है। दूसरी चीज की मार्जिन की इसके अंदर टेंशन नहीं है, मार्जिन इसके अंदर इतना है आपको कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। आपको दवा के मार्जिन है, आपको इसके अंदर मैंने बता दिया 70 से 80% का मार्जिन कम नहीं होता किसी चीज में, क्योंकि अगर कहीं पे भी अगर अपन बिस्किट का पैकेट लेने जाते हैं तो 10 का 10 में बिकता है, अगर हम 10 का अगर 2 रुपए में आ रहा है तो उसकी आप टेंशन मत लो कि कितना ज्यादा डिस्काउंट आ रहा है। चीजें वही रहेंगी जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर उनकी चल रही है, ऐसा नहीं कोई अलग चीज आ गई, कोई नई कंपनी आ गई, सारी चीजें वही है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बिक रही है। और अपने इसके अंदर देखते हैं उधारी, इसके अंदर अगर आप डिस्काउंट देते हो तो बिल्कुल नगद में काम करो, कोई भी उधारी देने की टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि सस्ता आप दे रहे हो तो इसके अंदर उधार देने की जरूरत नहीं है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट की कोई भी ऐप लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें उधार लेकर उसने नगद है भाई, आप ही का सोचा है शाम तक माल मिलेगा नहीं मिलेगा, आप तो अभी नगद दे जाओ ले जाओ सामान, ठीक है। तो इसमें उधारी का आपको क्रेडिट करने की कहीं पे भी आपको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। आप सस्ता दे रहे हो तो क्यों क्रेडिट दे रहे हो, आप मत दो बिल्कुल भी 1% भी क्रेडिट, उसको अगर जरूरत होगी तो अपने आप ही आ जाएगा, अगर उसको जरूरत होगी तो अपने आप ही आ जाएगा, आपको क्रेडिट देने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, वो खुद आएगा, आपको एडवांस पैसा देगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप सस्ता दे रहे हो तो आपके पास वो एडवांस पैसा छोड़ के जाएगी कि अब की बार जो माल है वो मेरा रहेगा और मैं ही खरीदूंगा, क्योंकि इसके अंदर यही होता है, एडवांस जो पैसा देगा उसी का ये माल रहेगा, ठीक है। तो आपके पास आगे से ग्राहक एडवांस पैसा दे के रखेगा अगर आप किसी चीज का अगर होलसेल करते हो। तो रिटेल में तो आपको कोई एडवांस देगा नहीं, क्योंकि रिटेल में तो एडवांस खरीदता आदमी, ठीक है। तो इसके अंदर क्रेडिट की आपको टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उधारी फंस जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी उधारी नहीं फंसेगी। और इसके अंदर आपको एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको बेचने की टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वही प्रोडक्ट आपके पास आएगा जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बिक रहा है, तो आपको बेचने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं, कहाँ पे बेचेंगे कैसे बेचेंगे। आप कहीं पे भी जहाँ पे भी पॉपुलेशन है, जहाँ पे भी मार्केट है, वहीं पे आप लेके बैठ जाओ, चाहे आप रोड पे लेके बैठ जाओ तो भी आपका माल बिकेगा, क्योंकि आप दे रहे हो सस्ता। सस्ता जहाँ पे मिलेगा वहीं पे ग्राहक आएगा। आप अगर ज्यादा डेकोरेट नहीं करते हो दुकान का, या आपके फर्नीचर बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ फर्नीचर, आप 10-5 लाख रुपए मत खर्च करो उसके अंदर। फर्नीचर अगर आप लगवा रहे हो तो 5 लाख का फर्नीचर लगाओगे, डिस्प्ले लगाओगे, कांच उसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि किराने की दुकान में कौन कांच लगाता है, कौन डिस्प्ले लगाता है, खाली मार्ट बनाते हैं उसके अंदर लगाता है। आप सस्ते दे रहे वैसे भीड़ पड़ेगी, आपको 2-3 बंदे खाली रखना है, माल उठा के देना 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 देना, खाली यही करना है आपको। इसके अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, खाली माल पे इन्वेस्टमेंट करना है, और कोई फर्नीचर वगैरह पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर यही बात मैं आपको पूरा डिटेल
डिटेल से आपको समझाया है सारी चीजें। यही अगर आप इस पॉइंटों को लेके अगर आप चलते हो तो इसके अंदर इस बिजनेस को करने के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो 2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए से 5 लाख, अगर आपका जितना बजट बनता है उस बजट के अनुसार आप शुरुआत कर सकते हो। इसके अंदर शुरुआत करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि 1,50,000 रुपए का अगर आपके पास है तो 1,50,000 से शुरुआत कर सकते हो। तो 1,50,000 में आपका शुरुआत नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1,50,000 में 10,000 रुपये अगर आप कमाते हो तो उसमें क्या है, समय बहुत खराब हो जाएगा। तो आपका वो जो एवरेज जो निकल रहा है वो एवरेज नहीं निकल पाएगा। तो मिनिमम आप 2 से 3 लाख रुपए हाथ में लेके चलोगे, 2-3 लाख का माल भेजोगे, तभी जाके आपको 1,50,000 रुपए की इनकम हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि 1,50,000 कई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को 25,000 का सामान लेना है या 50,000 का सामान, तो मैंने उनको ये चीज बोलता हूँ कि 25,000 का सामान बेच के या 50,000 का सामान बेच के आप करोगे क्या, कितना कमा लोगे? इतना मार्जिन है नहीं, क्योंकि 25,000 का सामान बेच लिए और आप 20,000 कमा लिए, तो इतना मार्जिन नहीं होता कि 25 पे आप डबल कर लिए। ठीक है, इतना भी मार्जिन नहीं होता। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1,50,000 रुपए के सामान के चक्कर में मतलब 1,50,000 में इनकम नहीं हो पाएगी। मैं 5 लाख तक का आराम लेके चलो। अगर आप ज्यादा लगा सकते हो तो ज्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लगाओगे ज्यादा कमाओगे, इसमें कोई वो नहीं है। जितना आप पैसे लगाओगे उतना ही आप इसके अंदर इनकम जनरेट करोगे। तो शुरुआत करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए भी बहुत होते हैं। 2 से 3 लाख रुपए में आप ये ग्रोसरी का सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। सारी चीजें आपको समझ में आ गई। और मेन चीज इसके अंदर है, आप किसी को भी अपनी स्कीम मत बताओ। मार्केट के अंदर आप किसी को भी ये मत बोलो कि मैं माल कहाँ से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा कंपटीटर तुरंत आपके पास खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को शेयर करो। ठीक है, जिन्होंने पार्ट देख लिया वो देख लिया। मैं ये चीज नहीं बोलूंगा आप वीडियो को शेयर करो, दूसरों तक पहुंचाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत पहुंचाओ, क्योंकि आपका कंपटीटर मार्केट के अंदर दूसरा खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा हो जाएगा? और आपको दिक्कत करने लगेगा। ठीक है, वैसे तो दिक्कत होगी नहीं एक के अंदर, क्योंकि बहुत सारे किराने वाले हैं, तो आप तक किराने वाले से कोई दिक्कत नहीं है कि यार एक शहर के अंदर 100 किराने वाले हैं, एक ही मार्केट में लाइन में 200 किराने वाले हैं। लेकिन 200 किराने वाले हैं तो 200 किराने वाले का भी सामान बिका है। लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, इकलौता आप रहते हो। क्यों? क्योंकि आप एक नया चीज लेके आए हो। क्योंकि डिस्काउंट इतना दे रहे हो कोई दुकानदार दे नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा, कितना भी कोशिश कर ले, उसके पास है ही नहीं स्कीम, उसके पास आता ही इतना डिस्काउंट है। कंपनी की कभी कभार स्कीम आ जाती है तो वो स्कीम दे देता है, खाली वो भी ग्राहक के लिए आता है, दुकानदार के लिए तो आता ही नहीं है। तो ग्राहक को अगर आप स्कीम दोगे तो अपने आप ही ग्राहक बढ़ के आएगा। तो ये वाली चीज मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी चीज अपना बिजनेस किस तरीके से कर रहे हो, कहाँ से ला रहे हो माल, ये सारी चीजें आपको कोई कैलकुलेशन वगैरह ये सारी चीजें नहीं बतानी, किसी को भी नहीं बतानी, चाहे आपका रिलेटिव हो या रिश्तेदार हो। कहाँ से माल ले रहे हो कुछ नहीं, बस कर रहे हैं, बस ये चीज बतानी है। हाँ ठीक है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, वो चीज नहीं हो। तो आप बैठ के बिजनेस को आप थोड़े से पैसे ज्यादा कमा लिए, आप 10 लोगों को बताने की यार मैं महीने के 2 लाख कमा लिया, 3 लाख कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आप भी ये बिजनेस कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करो अपना बिजनेस, अपनी गाइडलाइन अपने खुद के पास रखो, जब तक आप कमा सकते हो, जब तक चलता है, जब तक करो। ठीक है, क्योंकि बिजनेस अगर आप ये मेन इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी को बिजनेस के राज नहीं बताने का। आप कर रहे हो, ठीक है, आप खुद करते रहो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी भी खुद के जेब में कितने पैसे हैं वो चीजें आप दूसरे को मत बताओ, क्योंकि उसको बताने से आप ही उसके अंदर नुकसान है। आपका इमेज हो सकता है कि जाए कि नहीं यार एक गरीब आदमी है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, इसके पास क्या बैठना, चलो अपन दूसरे के पास चलते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं पता ना, आप कितना कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है, स्टार्टअप करने के लिए खाली आपको एक जीएसटी लेनी है। ठीक है, जीएसटी नंबर आपके 1000 या 1100 रुपये में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर नया स्टार्टअप करने हो जीएसटी लेना जरूरी है, क्योंकि आपकी मार्केट के अंदर दूसरा भी आपकी कंप्लेंट डाल सकता है, क्योंकि आप सस्ता बेचोगे तो उसकी बात हजम नहीं होगी, हजम नहीं होगी तो बोलेंगे क्या माल डुप्लीकेट बेच रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारा माल डुप्लीकेट नहीं होता, ये सारा ब्रांड के साथ आएगा, ब्रांड बिल के साथ आपको हम माल देंगे। ठीक है, आप कहीं पे भी कभी भी किसी भी चीज में अगर आपको दिक्कत है तो आप कहीं पे भी चेक कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेट नहीं आता ये सामान। ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट सामान नहीं आएगा। आप इसमें जीएसटी लो ताकि प्रॉपर काम करो, गवर्नमेंट को पैसा अपना इनकम टैक्स और इनकम भी टैक्स जाए और जीएसटी भी आप भर सको। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए आपको खाली 1000 रुपये की जीएसटी लेनी है, 1000 या 1100 रुपये। अपने आसपास के किसी भी सीए के पास जाके आप रजिस्ट्रेशन करा लो किसी भी नाम से, जो भी आपको बेस्ट नाम लगे। ठीक है, तो
ये चीजें आपको बिल्कुल, मैं आपको जो समझा रहा हूँ बिल्कुल सरल तरीके से, सरल भाषा में, बिल्कुल छोटा सा 10 से 15 साल का भी बच्चा इस बिजनेस को समझ के कर सकता है। क्योंकि ग्रोसरी दुकान पे आप कई बार देखोगे छोटा बच्चा को बिठा के चला जाता है, पापा मार्केट में सामान लेंगे, छोटा बच्चा ही दुकान में चला। तो ये इतना सरल बिजनेस है, इसको 10 से 15 साल का बच्चा भी चला सकता है, क्योंकि इसको ज्यादा समझने की, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो टेक्निकल चीजें इसको समझने नहीं कि इसमें ये चीजें सीखनी पड़ेगी, ये चीजें सीखनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सरल बात है। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना तो खाली आपको ग्रोसरी की दुकान लेके बैठनी है, ठीक है। 10-5 हजार रुपये आपको डेली के कमाने हैं, बस खाली इतना करना है। 10-5 हजार रुपये बहुत होते हैं पर डे के, मैं ये नहीं बता महीने के कमा रहे हो, पर डे के 10 से 5 हजार रुपये बहुत होते हैं। ये 10 से 5 हजार अगर आप पर डे के कमा रहे हो तो इसका मतलब हो गया महीने के इतने हुए 3 लाख रुपए। 2 से 3 लाख रुपए बहुत होता है, तो 2 से 3 लाख रुपए कोई कमा नहीं पाता जल्दी से। और ये स्कीम मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या आएगा, एक्सपायरी माल आ जाएगा, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। ये माल लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपने अपने एरिया में, बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो अच्छे डेली गाड़ी, उनको बोलते हैं कि हर साल दिन 2 गाड़ी लगा दो सर, 2 गाड़ी लगा दो। अरे 2 गाड़ी लेके नहीं, 1 गाड़ी लेके आप बेचो, फिर वापस मंगा लेना, नया नया माल बेचते रहो, कंटिन्यू चलता रहेगा माल की, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, माल आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आप सीरियस तरीके से हमारे साथ जुड़ के बिजनेस करते हो तो ये आपको माल प्रोवाइड होगा। अगर आप ऐसा नहीं कि आज आपने ले लिया, ठीक है, तरीके से आपने काम नहीं किया, आपका सिस्टम ही नहीं बैठा, तो उसमें आपको, हमारी इसमें कोई गलती नहीं रहेगी, सारी गलती आपकी रहेगी। क्योंकि हम हमारी तरफ से जितना कोशिश करेंगे कि किसी को भी लॉस नहीं जाए किसी भी चीज में, पहले सारी चीजें समझने के बाद में ही स्टार्टअप करना है। क्योंकि पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं सारी चीजें बताया कहाँ से कैसे तरीके से आता है, और सेकंड में आपको बेचने के सारे तरीके बता दिए। सबसे पहले आपको क्या बेचना है, किसका टाइमिंग कब कितना रहता है, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, सारी चीजें किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर इस वीडियो के बाद में भी अगर आपको दिक्कत आती है, बिल्कुल अगर बिजनेस में तो इससे भी एडवांस चीजें हम बताएंगे किस तरीके से आप इससे बेचोगे। तो वो हम पार्ट 3 बनाने वाले हैं नहीं, वो अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम वो चीजें बताएंगे आपको बिल्कुल सादा तरीके से समझा के, ठीक है। जब तक आपको समझ नहीं है वो चीजें कभी भी स्टार्ट नहीं करना, जल्दीबाजी में लालच वाला काम बिल्कुल नहीं करना, किसी के कहने में नहीं आना। सारा सब चीज आप खुद डिसीजन लो कॉन्फिडेंस के साथ कि ये चीज अपन कर सकते हैं, तो ये आप सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि बिजनेस में सक्सेस बहुत ही कम लोग होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और नए नए तरीके से नए नए बिजनेस तो हम आपको बताते ही रहते हैं, कौन कौन से नए बिजनेस आए, कौन से अगर करंट में चल रहा है वो खाली वही बताएंगे, ऐसे नहीं पुराने बिजनेस बता दिया वो चीज नहीं। सारा चीज डिजिटल हो चुका है और डिजिटल तरीके से ही आपको काम करना है, सारा बिल्कुल सारा चीजें। क्योंकि जैसे अपग्रेड होगा तो हम भी आपको नई चीजें, नए बिजनेस बताते रहेंगे इस चैनल के द्वारा। तो चैनल को अगर आप देख रहे हो पहली बार तो सब्सक्राइब तो कर ही लो, इसको शेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि शेयर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना जरूर, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लाइक नहीं करोगे जब तक हम दूसरी वीडियो बनाने का हमारा मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि जब लाइक ही नहीं आएंगे वीडियो को तो हमें कुछ मतलब है नहीं। लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, कैसे भी करके मेहनत करके वीडियो आपको बनाएंगे, चीजें आपको बिल्कुल सरल तरीके से, बिजनेस को बिल्कुल सरल तरीके से। बिजनेस ऐसा सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा, मार्केट में समझ में नहीं आएगा, और यार पता नहीं पैसा बन जाएगा, पैसा नहीं है, ये सारी चीजें हम हर तरीके से बिल्कुल सरल तरीके से आपको सेटअप आएगी। जैसे कि बच्चा को समझाते हैं ना, उस तरीके से आपको बिजनेस बिल्कुल वो समझना है कि ये बालकों का बच्चों का काम है, बिजनेस करना ही बिल्कुल बच्चों का काम है, और पैसा कमाना भी बिल्कुल बच्चों का ही काम है। सब दुनिया में सबसे सरल अगर आप देखोगे ना, पैसा कमाना ही है। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा, आप करके देखोगे, लॉजिकल सोचोगे, सबसे सरल काम पैसा कमाना है। पैसा आप कहीं पर भी किसी भी स्थिति में रहकर पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो तभी कमा सकते हो जब आप पैसे कमाने का जितना नॉलेज आपके पास है उतना ही पैसा कमा सकते हो। जिसके पास अगर 1 लाख कमाने का नॉलेज है, खाली वो 1 लाख कमाएगा, 2 लाख कमाने में। ये मोटिवेट वीडियो नहीं करे, इसको अपने टॉपिक को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके मेरे को बताना कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनाने। और भी तो बहुत सारी टॉपिक पड़े हैं, बहुत सारी कैटेगरी पड़ी है, उन पे वीडियो बनाने नहीं हो रहा क्योंकि आप लाइक नहीं करते। मेरा लाइक नहीं होता जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं होती कि आप वीडियो बनाए नहीं बनाए। क्योंकि जब तक लाइक आप नहीं करोगे, जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो आप जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि मैं तुरंत आपके पास दूसरा कैटेगरी की, दूसरे तरीके की आपको बेचने वाली या किस तरीके से कैटेगरी रहेगी तो उस पर वीडियो बनाओ। तो हंसते रहो, मुस्कुराते हो,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।